कल हमने शुरू किया था इसी बुक का चैप्टर 2 और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे शुरू के प्रैक्टिस नाउन। और आज हम इसकी यहाँ तक हमने किया था प्रैक्टिस वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, प्रैक्टिस नाउन 5 तक हमने किया था, पेज नंबर 28। आज हम इसको शुरू करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स, पेज नंबर 29 ऑनवर्ड्स। इसमें हम सबसे पहले फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 29। हमने इसमें दो फ्रैक्शंस ऐड करनी है। ए पार्ट है 1/2 प्लस 3/4। इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा मेथड होता है। 2 और 4, 2 से होगा 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किससे मल्टीप्लाई होता है। 4 1 ज़ार 4 एंड 1 3 ज़ार 3 प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस 3 इज़ 5/4। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन इसका एक और छोटा तरीका यही होता है, जैसे कल हमने देखा था कि हमने इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। उसका तरीका वही है 1/2 प्लस 3/4, और इसको हम इक्वल करने के लिए 2 को 4 बनाएंगे, तो 2 को मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2/4 प्लस 3/4 विच इज़ इक्वल टू, नीचे 4 ही आ जाएगा, 2 प्लस 3 5/4 आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसका बी पार्ट करेंगे। 2/3 माइनस 1/2। अब इसको हम इक्वल करें या हम दूसरे तरीके से करें, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स है, इसलिए इनका एलसीएम निकालने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6। 2 3 ज़ार 6, सो 3 1 ज़ार 3 माइनस 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 3 इज़ 1/6। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम दूसरे मेथड से करें 2/3 माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4/6 माइनस 3/6 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 1/6। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे, क्या करेंगे, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसका बी पार्ट है, नहीं बी पार्ट हमने कर लिया। अब हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 6। पेज नंबर 30। एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। इसमें भी हमने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हैं। अब ये हम शुरू कर लेते हैं। ए पार्ट है 2/13 प्लस 6/13। इनके तो डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये बहुत ईजी है। 2 प्लस 6 इज़ 8/13 इसका आंसर। अब उन्होंने इसको कहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके अलावा कोई सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी नहीं बनती। बी पार्ट इसका है 1/3 प्लस 5/9। अब इसके डिनोमिनेटर्स हम इक्वल इसी तरह करेंगे। 3 को हमने 9 बनाना है, 3 इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार 3/9 प्लस 5/9 विच इज़ इक्वल टू 8/9। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सी पार्ट इसका अब करेंगे 3/4 प्लस 5/6। अब हमने 4 को 6 नहीं बन सकता और 6 4 नहीं बन सकता, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, जो आएगा 3 6 ज़ार 18/4 6 ज़ार 24 प्लस 5 4 ज़ार 20/6 4 ज़ार 24।
18 प्लस 20 38 ओवर 24। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18। हम 19 और 12 किसी टेबल में नहीं जाते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अपना ग्रेड और मार्क बचाने के लिए आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी ज़रूर लिखें। 19 और 12, 12 1s are 12, 7 मतलब कि 1 होल 7/12। ये आपने इसके दोनों आंसर्स लिखने ताकि एग्जामिनर के पास कोई मौका ना हो आपका मार्क काटने का। सी और अब डी है, इसका डी पार्ट है 7/2 प्लस 11/6। अब 2 को 6 बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s are 21 over 6 plus 11 over 6 which is equals to 32 over 6। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये भी 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब 3 और 16 किसी टेबल में नहीं जाते। 16 over 3। अब इसको भी आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में मज़ीद सिंपल फॉर्म में लाने के लिए कर सकते हैं। 3 5s are 15, 1 मतलब कि 5 होल 1 over 3। ये इसके 2 आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो भी ऐसे ही, वो सारे सब्ट्रैक्शन वाले हैं। अभी हमने एडिशन वाले किए थे, अब ये अगले सब्ट्रैक्शन वाले हैं। वैल्यूएट ये है, मैं पेज नंबर 30 में साथ साथ मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ए पार्ट है 11/15 माइनस 7/15, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐसे ही रहेगा। 11 माइनस 7 4, 4/15। 4/15 भी इसका आंसर होगा। अच्छा, आंसर चेक करने के लिए ना आप इसकी बैक पे भी देख सकते हैं, बुक की बैक पे इन्होंने आंसर्स दिए होते हैं। अब ये प्रैक्टिस नाउ 6 है, सेकंड चैप्टर का। तो आप बुक के लास्ट में बिल्कुल अगर देखेंगे ना तो ये इसके आंसर्स दिए हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस नाउ 6 ये देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का 4/15, ए पार्ट का 4/15 इसका आंसर है। तो हमारा भी 4/15 ही आंसर आया हुआ है। यहाँ से इस तरह से आपने साथ साथ इनके आंसर्स चेक करते रहने हैं। बी पार्ट है 2 माइनस 3/4। अच्छा, अब जिसके नीचे कुछ नहीं, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उसके नीचे 1 है, ये आपने खुद कंसिडर करना है। और जब ये अच्छा ये क्वेश्चन लिख दिया, अब 1 और 4 है, तो इसका एलसीएम जो है वो ऑलरेडी 4 ही आएगा क्योंकि 4 1s are 4 होता है, दूसरा 1 है, कुछ भी नहीं है। अब 4 1s are 4, 1 3s are 3, माइनस 1 4s are 4, 4 2s are 8, 5/4 इसका आंसर है। जिनको ये वाला तरीका समझ नहीं आता है वो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके भी कर सकते हैं। जैसे 2 माइनस 3/4 बाय 1 हम इसको कर देंगे, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। 2 4s are 8 over 4 माइनस 3 over 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज़ 5 over 4 आंसर। सी पार्ट इसका है 4/5 माइनस 1/4। अब इनको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 5। 16 over 20 माइनस 5 over 20 विच इज़ इक्वल्स टू 11 over 20। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। इसका डी पार्ट हम करेंगे 15/4 माइनस 5/9। इसको भी हमने इक्वल करना है, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 हम करेंगे, 9 5s are 45, 9 1s are 9 प्लस 4 13, 135। आई होप आपको नज़र आ रहा है। 135 over 4 9s are
36 माइनस 20 ओवर 36, 135 माइनस 20, 115 ओवर 36। अब ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता। ऐसे ही हो सकता है कि अगर आप इसको 115 और 36 करके कर लेंगे तो ही ये सिंप्लीफाई होगा। इसको हम 3 ज़ार करेंगे, 36 3 ज़ार 108, 7 रिमाइंडर और 3 होल 7/36। इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड नंबर्स। ये है वर्क एग्जांपल नंबर 7। पेज नंबर 30। इसमें अब हमने फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट है 1 होल 3/8 प्लस 2 होल 1/8। इसका वही तरीका है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करें। 1 8 ज़ार 8 प्लस 3, 11 ओवर 8 प्लस 2 8 ज़ार 16 प्लस 1 17 ओवर 8। जी देखो, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 8 आ गया, 11 प्लस 17 28। अब ये सिंप्लीफाई इसको हम मज़ीद कर सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ। 2 4 ज़ार 8, 2 14 ज़ार 28। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। तो इसका आंसर आएगा 7/2। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में, क्वेश्चन इसका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हमने इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लाजमी करना है। अगर क्वेश्चन मिक्स में ना हो तो फिर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन उन्होंने मिक्स में दे दिया है तो फिर हमें इसको आंसर भी मिक्स में लिखना पड़ेगा। 7 2 2 3 ज़ार 6 1। तो इसका आंसर होगा 3 होल 1/2। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। हमने इसको ज़रूर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना है लाजमी। इसका बी पार्ट है 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 7/8। 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 9 ओवर 4 प्लस 3 8 ज़ार 24 प्लस 7 31/8। अब इसको हमने इक्वल करना है। इसको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। 9 2 ज़ार 18 ओवर 4 2 ज़ार 8 प्लस 31/8 विच इज़ इक्वल टू ओवर, तो 8 आ गया। अब ऊपर 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4, 49/8। ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हम इसको फिर से इस फॉर्म में लेके जाएंगे मिक्स फ्रैक्शंस में। 49/8 ये 6 के टेबल पर जाएगा। 8 6 आर 48, सॉरी 1 बचा है इसका, रिमाइंडर इज़ 1। तो इसका आंसर होगा 6 होल 1/8 आंसर। अच्छा, इसका सी पार्ट हम करेंगे 2 होल 7/10 माइनस 1 होल 3/10। (27/10 माइनस 13/10). 10 इस का सेम है डिनोमिनेटर। 27 माइनस 13 14। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 5 ज़ार 2 7 ज़ार 7/5 और इसको भी हमने 5 और 7 5 अंदर 5 और 2 रिमाइंडर। इसका आंसर होगा 1 होल 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी पार्ट, नहीं सी हमने कर लिया, डी पार्ट। 2 होल 1/5 माइनस 1 होल 2/3
2 5 are 10, 11/5 minus 1 3 था 3 + 2 5/3। इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे। 33/15 माइनस 25/15। 33 माइनस 25 8/15। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो इसका यही आंसर है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा और ना ही ये फ्रैक्शन फॉर्म में जाएगा, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन नंबर्स में जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 7। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी यही कुछ करना है। 2 होल 2/15 प्लस 1 होल 8/15। 2 15 30 प्लस 2 32/15 प्लस 1 15 15 एंड प्लस 8 23/15। डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वालों को हमने प्लस कर देना है 55/15। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 के टेबल पे भी जाते हैं। 5 3 are 15 और 5 11 are 11/3। और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 and 11, 3 3s are 9 2, तो इसका आंसर होगा 3 होल 2/3। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मेरा पेज मुड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। 5 होल 3/11 प्लस 2 होल 9/11। 55 प्लस 3 58/11 प्लस 22 प्लस 9 31/11। 58 प्लस 31 89/11। 11 and 89, 11 8s are 88 and 1 remainder 8 होल 1/11 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। 5/16 प्लस 5 होल 1/6। 5/16 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 5 6 30 प्लस 1 31/6। अब इनको हमने इक्वल करना है और इनको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको मल्टीप्लाइड बाय 16। 5 6 are 30/16 into 6 96 प्लस 31 into 16। आई होप आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन आती हो। अब ग्रेड 6 में तो आनी चाहिए। 6 1s are 6, 6 3s are 18, 1 1s are 1, 1 3s are 3, 6 9 4 496 96। अब 96 जो है वो सेम है। 96 96 प्लस 30 526। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बिल्कुल नहीं लग रही है, इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अब इसको ये चेक करने के लिए कि ये 5 के टेबल से सिंप्लीफाई 3 के टेबल से सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। नीचे वाला तो 3 के टेबल में चला जाएगा। 9 + 6 15। ऊपर वाला हम चेक करेंगे 5 + 2 7 + 6। ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, इसलिए इसको बेहतर है कि हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके देख लें। अब
अब 96 के टेबल में 526 या इससे छोटा कहाँ जाएगा। इसको हम 96 इंटू 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 480, क्योंकि अगर हम इसको सिक्स करेंगे तो ये 516 हो जाएगा, सॉरी 576 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। 46 रिमाइंडर है इसका, तो इसका आंसर आ रहा है 5 होल 46 ओवर 96। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो इसका आंसर होगा 5 होल 23/48, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका करेंगे डी पार्ट। 1 होल 3/7 प्लस 5/3, 1 7 7 प्लस 3 11, सॉरी 10 ओवर 7 प्लस 5 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 30 ओवर 21 प्लस 35 ओवर 21, 30 प्लस 35 65 ओवर 21। अब इसको करेंगे हम डिवाइड, ये मोस्ट प्रॉब्ली 3 ज़ार जाएगा, 21 इंटू 3 ज़ार 63, 2 रिमाइंडर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 2/21। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 21 किसी एक टेबल में नहीं जाते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। 5 होल्स 3/7 प्लस 19/7, 5 7 ज़ार 35 प्लस 3, 38/7 प्लस 19/7, 38 प्लस 19 48, 58, 57/7। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 57 एंड 7, 7 8 ज़ार 56, इसका आंसर आएगा 8 होल 1/7। अब इसका करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट है 5 होल 5/9 माइनस 19 ओवर 6, 5 9 ज़ार 45 प्लस 5 50 ओवर 9 माइनस 19 ओवर 6। अब 6 को हमने 9 बनाना है क्योंकि 9 तो 6 नहीं बन सकता। अब इसको करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6 और इस साइड को करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 9। ये आपको समझ आ रही है ना कि हम ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं जब ये इक्वल करना हो। इधर वाला डिनोमिनेटर जो होता है उसको ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो इधर वाला डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं इस तरह। 50 इंटू 6, 6 0 ज़ार 0, 6 5 ज़ार 30 ओवर 9 6 ज़ार 54 माइनस 19 इंटू 9, 9 9 ज़ार 81, 9 1 ज़ार 9 प्लस 8, 9 plus 10 is 19 and minus 2 is 17, 171, मतलब 171 over 54। अब 300 minus 171, 9 2 1 129 over 54। अब इसको हम होम डिवीजन करेंगे 129 और 54।
ये मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा 3 पे। इसको हम 3 से ट्राई करके देखेंगे। 54 इंटू 3, 3 4 12, 3 5 15, 16, 162। नहीं, ये बड़ा हो गया। अब इसे हम करेंगे 154 बाई 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 3 308। सॉरी, ये 154 नहीं था, ये 54 था। 54 इंटू 2, 2 4 8, 2 5 10, 108। तो ये जाएगा 2 से। 2 108, 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 21/54। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा क्योंकि 2 + 1 = 3 एंड 5 + 4 = 9। ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। 3 7 21, 3 1 32, 3 8 24। इसका आंसर हो जाएगा 2 होल 7/18। हम आंसर्स पीछे से चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। ये है क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। प्रैक्टिस नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। 2 होल 7/18 इसका आंसर है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा था कि नहीं आ रहा था। एक तो ऑटो फ्रेम हो जाता है बार बार। अब नहीं होगा। ओके, सो इसका सी पार्ट हमने किया है ना अभी। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। 2 होल 1/6 माइनस 1 होल 2/5। 2 6 12 + 1 13। सॉरी, 13/6 माइनस 5 + 2, 1 5 5 + 2 7/5 multiplied by 5 multiplied by 6। 5 into 13 is 5 3 15, 5 under 5 and 65/30 minus 7 6 are 42/30। 65 minus 42, 323/30। और ये जो है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लग रहा है क्योंकि 30 और 23 किसी एक टेबल में नहीं जाते, इसलिए हम अपने आप को कंफर्म करने के लिए हम इसका पीछे से आंसर चेक कर लेते हैं। 23/30 ही इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3। Sarah spent 1/4 hours preparing the ingredients for a dish. She then boiled some eggs for 1/6 hours before putting the dish in the oven for 1 whole 2/5 hours. Find the total time Sarah took in hours। अब टोटल टाइम के लिए बहुत इजी है कि हमने ये जितनी तीनों उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने ऐड कर देना है। 1/4 + 1/6 + 1 whole 2/5। अब इनको हमने ऐड करना है। अभी ये 1/4 और 1/6 ऐसे ही रहेगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 5 5 + 2 7/5। अब इन तीनों का हमने इसमें निकालना है LCM। 4 6 and 5। 2 2 4, 2 3 6 और 5 ऐसे ही रहेगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका LCM आएगा 60। अब 5 कितने 60 होता है? 5 12 60 होता है। 12 इंटू 7 क्या होता है? 84। 84 + 6 10 60 होता है और 10 1 10 होता है। 4 कितने 60 होता है? सॉरी 60 कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। 4 1 4 और 24 5 24, 15 60 होता है। तो 15 1 15, 15 + 10 + 84, 84 10 15, सॉरी 5 7 9 और 109, 109/10।
60। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है 109 और 60, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी, मिक्स फ्रैक्शन में, इसलिए इसका आंसर भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी ज़रूर लिखना है। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी ज़रूर करना है। 61 ज़ार 60, 62 ज़ार तो 120 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। 61 ज़ार 60, 9 4, तो इसका आंसर आएगा 1 होल 49/60 H। आवर्स ज़रूर लिखना है। हम इसका आंसर पीछे से भी चेक कर लेते हैं। 1 होल 49/60, यही इसका आंसर है। हमारी प्रैक्टिस नाउ 7 भी ख़त्म हो गया है। आगे हमारी शुरू हो रही है एक्सरसाइज 2A, जो अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है और जब ज़्यादा देर बैठ के आप करते जाएंगे तो आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए अब अगली एक्सरसाइज 2A हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। बाय बाय।